आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग देखेंगे कि पीएचपी में आपको जो है इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करना है। इफ स्टेटमेंट का यूज़ जो है आपका डिसीजन मेकिंग में किया जाता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास कोई वेरिएबल है, उसमें ऐसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, आप अगर उसमें कोई कंडीशन चेक करना चाहते हैं, जैसे कि अगर वो बड़ा है या छोटा है, तो ये चीज़ करने के लिए जो है हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे इफ स्टेटमेंट है उसी तरीके से इफ एल्स भी है और एक और है इफ एल्स इफ भी है। और ये दो जो बाकी स्टेटमेंट है ये हम लोग अलग दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे। इफ का यूज़ तब किया जाता है जब आपको सिर्फ सिंगल कंडीशन चेक करनी होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट कराते हैं, और अगर नहीं होती तो आप कुछ भी नहीं करते, आपका प्रोग्राम फिर जो है स्टॉप हो जाता है, तो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे एक पीएचपी की फाइल बना के रखा है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने नम रखा और उसकी जो वैल्यू है वो मैंने 10 सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन को लिखने का मतलब इफ को यूज़ करने का तरीका ये कि आपको इफ लिखना है, पैरेंथेसिस इस तरीके से लगाना है और उसके बाद आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको वो कोड लिखना होता है जो कि यहाँ पे जो हम कंडीशन लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर वो ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि अगर जो हमारा नम है वो छोटा है 50 से, तो हम ये इफ कंडीशन में हम लोग प्रिंट करा देंगे कि वैल्यू इज लेस देन 50। हमने ये कर दिया। आप चाहे तो कोई दूसरा कंडीशन भी चेक कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे किया कि अगर जो हमारा नम वैल्यू है उसकी वैल्यू अगर 50 से छोटी है तो हम ये चीज़ प्रिंट करा देंगे। तो अब हम इसे रन करते हैं और इसको जो है मैंने अपने वेब डायरेक्टरी जो मेरी है एग्जाम में जो वेब डायरेक्टरी है htdocs, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया इफ स्टेटमेंट और उसके अंदर ये फाइल को जो है मैंने सेव किया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एग्जाम का जो है कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे एक्सप्लोरर पे आपको क्लिक करना है, आपका ये एग्जाम की डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। इसमें आपको htdocs एक फोल्डर दिखाई देगा, उसके अंदर मैंने इफ स्टेटमेंट करके एक फोल्डर बनाया और इसमें ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट जो फाइल है हमारा वो यहाँ पे स्टोर है। तो अब जो हम इसे रन करते हैं इस प्रोग्राम को, आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा कि ये पीएचपी का कोड में यहाँ पे एक वेरिएबल बना है और उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन में कंडीशन चेक होगी कि नंबर छोटा है 50 से, जो कि बिल्कुल सही है, ट्रू है, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पे ये ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको सारे ऑपरेटर्स के बारे में बताया, लॉजिकल, कंपेरिजन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में कन्फ्यूजन हो, तो उसको आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तब हम लोग अपने ब्राउजर में करते हैं और ब्राउजर में मैंने देखिए लोकल होस्ट, और मैं सीधे पहले लोकल होस्ट लिख के दिखा रहा हूँ। लोकल होस्ट मैंने लिखा, यहाँ पे ये डायरेक्टरी आ गई। मैंने इफ स्टेटमेंट वाले पे क्लिक किया, एग्जाम्पल फर्स्ट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे वैल्यू इज लेस देन 50 रिजल्ट में आ गया, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि हमने यहाँ पे यही किया था। इफ लगाया, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखी, कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, उसके अंदर ये हमने कोड लिखा, कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा आपका जो रिजल्ट आ गया। अब हम इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा देखिए दूसरा प्रोग्राम है जिसमें मैंने एक यूजर नेम लिया, यूजर नेम इक्वल टू मैंने संदीप रखा और पासवर्ड इक्वल टू मैंने 123 रखा और फिर मैंने एक इफ स्टेटमेंट का यूज किया और यहाँ पे मैंने चेक किया कि यूजर नेम बराबर है संदीप के बराबर के लिए हमने डबल इक्वल का यूज किया है और उसके बाद मैंने एक लॉजिकल ऑपरेटर जो कि हमारा एंड ऑपरेटर है मैंने इसका यूज किया। इसके लिए आपको 2 बार एंड लगाना है और फिर मैंने चेक किया कि पासवर्ड जो है वो बराबर है क्या 123 के। तो अगर ये दोनों चीज़ बराबर है इसका मतलब है जो यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो गया, तो मैंने एक मैसेज दिखा दिया लॉगिन सक्सेसफुल। तो हम लोग इस प्रोग्राम को भी अब रन करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड पे क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं तो आप देखिएगा कि ये जो है आपकी कंडीशन ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये अगर मैंने एंड में आपको बताया था कि दोनों में से अगर दोनों या जितने भी आपके कंडीशन है उनमें से अगर कोई एक भी अगर फॉल्स हो जाता तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आता है। जहाँ पे यूजर नेम हमारा मैच नहीं करा, कंडीशन फॉल्स हो गई, पासवर्ड मैच कर रहा है, ये ट्रू है तो ओवरऑल जो है हमारा फॉल्स, और ये ट्रू हुआ तो ओवरऑल रिजल्ट जो हमारा फॉल्स हो गया, तो हमारा यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल लिख के नहीं आएगा। पेज को रिफ्रेश करते और आप देखिए हट गया। तो इस तरीके से जो है आपको इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।